आपका साइंस कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को समझने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो जो पहली कैटेगरी थी वो थी एक्सटर्नल जेनिटेलिया और दूसरी थी इंटरनल जेनिटेलिया। तो आपको याद रखना है जो हमारी इंटरनल जेनिटेलिया था, ओके, आईजी मतलब इंटरनल जेनिटेलिया, उसकी दो कैटेगरी हैं। एक तो पहली थी एक्सेसरी सेक्स डक्ट्स और दूसरी जो है वो है एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, जिनको हम मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, तो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो इस वीडियो में हम स्पेशली एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स डू नॉट फॉर्म गैमेट्स बट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। इसका मतलब समझना है। सबसे पहले यहाँ पर गैमेट्स का मतलब क्या है, व्हाट इज गैमेट्स। तो जैसे कि आपको पता है गैमेट्स क्या है, बेसिक यूनिट्स हैं जिसकी वजह से अगर जो हम देखें तो ऑफस्प्रिंग की जो फॉर्मेशन है उसमें जो पार्टिसिपेट करती है हमारी बॉडी की जो सेल्स पार्टिसिपेट करती है उनका नाम क्या है, गैमेट्स होता है। ठीक है, और गैमेट्स की भी दो कैटेगरी होती है। अगर जो हम देखें इन केस ऑफ फीमेल ओवा और इन केस ऑफ मेल स्पर्म। तो हम जब बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ऑब्वियसली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फॉर्मेशन है वो कौन से गैमेट्स की होगी, स्पर्म की होगी। तो स्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होती है, इस जगह होती है, और इस जगह को हम क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेस्टिस। ये जो टेस्टिस है इसके अंदर गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट्स जब टेस्टिस के अंदर बनेंगे, और अगर जो हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स कहाँ पर हैं, ग्लैंड्स यहाँ पर लोकेटेड हैं। तो अगर जो ग्लैंड्स की लोकेशन ये है और टेस्टिस यहाँ पर है, तो इसका मतलब गैमेट्स तो अलग बन रहे हैं, वो ग्लैंड के अंदर तो बन नहीं रहे। तो इसीलिए ये लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स डू नॉट फॉर्म गैमेट्स, क्योंकि गैमेट की फॉर्मेशन कहाँ होती है, टेस्टिस में होती है। अगर जो टेस्टिस में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, अगर जो गैमेट्स की फॉर्मेशन यहाँ होती तब हम कहते कि गैमेट्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब टेस्टिस के अंदर गैमेट्स बन रहे हैं तो ये कहना गलत होगा कि गैमेट्स की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, ग्लैंड्स के थ्रू हो रही है। अंडरस्टैंड। लेकिन जो अगला पॉइंट है इसी में, बट हेल्प इन रिप्रोडक्शन, इस चीज़ को समझना है आपको कि रिप्रोडक्शन में ये कैसे हेल्प कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है जो हमारे गैमेट्स होते हैं बच्चों, ओके, जो हमारे गैमेट्स होते हैं, जैसे इन केस ऑफ मेल हम उसको क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म्स को सिर्फ स्पर्म का बनना ही इनफ नहीं है। ओके, रिप्रोडक्शन कब पूरा होता है, जब ऑफस्प्रिंग बन जाता है। तो उस ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन तो जब होगी ना, जब हमारे गैमेट्स मतलब स्पर्म जो है वो प्रोटेक्ट रहेंगे। तो ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन के साथ साथ पहला प्रोटेक्शन, दूसरा न्यूट्रिशन और तीसरा एनर्जी। अगर जो हम देखें तो ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी है, किनको, गैमेट्स को। अगर जो ये तीनों चीज़ें गैमेट्स को प्रोवाइड की जाएगी, मतलब स्पर्म को प्रोवाइड की जाएंगी, तब वो रिप्रोडक्शन को पूरी तरह से प्रोसीड कर पाएंगे। तो रिप्रोडक्शन में हेल्प कैसे करते हैं, समझ आया, क्योंकि इनका जो सेक्रेशन है, इन ग्लैंड्स का जो सेक्रेशन है वो स्पर्म्स को क्या क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनको हम एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से सहायता प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, हेल्प प्रोवाइड कर रही है किसमें, रिप्रोडक्शन में। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट आपको याद रखना है, टाइप्स। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर तीन तरह की सेक्स ग्लैंड पाई जाती हैं, जिनके सीक्वेंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहली है सेमिनल वेजिकल, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी है बुल्बो यूरेथ्रल। इनका सीक्वेंस याद रखना है। जब आप यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा की तरफ जाएंगे तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहले क्या आएगा, सेमिनल वेजिकल, फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन बुल्बो यूरेथ्रा। अब अगर जो हम देखें तो लोकेशन बड़ी सिंपल, आप देख सकते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। जैसा कि पहली जो ग्लैंड है सेमिनल वेजिकल, वो यूरिनरी ब्लैडर, आप देख सकते हैं ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर जो है इसके जस्ट बिहाइंड, मतलब पोस्टीरियरली लोकेटेड है, ओके, पीछे की तरफ है। फिर उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे की तरफ आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। फिर उसके जस्ट नीचे जाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं एक पी साइज बहुत स्मॉलेस्ट ग्लैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, बुल्बो यूरेथ्रल, ओके। बुल्बो यूरेथ्रल क्यों कहते हैं, एक तो ये आपको याद रखना है कि यूरेथ्रल के सराउंडिंग में है, यूरेथ्रा के सराउंडिंग में, दूसरा ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बुल्बो यूरेथ्रल।
तो ये 3 ग्लैंड्स आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। पहली है सेमिनल वेसिकल, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरी है बल्बो यूरेथ्रा। और इस वीडियो में जिस ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में वो कौन सी है, सेमिनल वेसिकल। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेमिनल वेसिकल। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया जो सेमिनल वेसिकल है इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि इसकी जो लोकेशन है वो बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर या फिर पोस्टीरियरली लोकेटेड होती है किसके, यूरिनरी ब्लैडर के। ओके, पहला पॉइंट याद रहेगा। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आपको मैं बता दूं कि दरअसल जो IUL होती है, आपको याद रखना है कि IUL इंट्रा यूटेरिन लाइफ, मतलब जिस दौरान हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में लाई करते हैं तो उस दौरान जो सेमिनल वेसिकल है उसकी फॉर्मेशन वुल्फियन डक्ट से होती है। ओके, किससे होती है, वुल्फियन डक्ट। तो आपको याद रखना है कि IUL के दौरान जो डेवलपमेंट है किसकी, सेमिनल वेसिकल की, वो किससे होती है, वुल्फियन डक्ट से। ओके, WD मतलब वुल्फियन डक्ट। तो आपको ये सेकंड पॉइंट याद रखना है। सेकंड पॉइंट के बाद जब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक सिंगल पाइप होता है और ये जो सिंगल पाइप है आप देख सकते हैं कि हाईली कोइल्ड है। ओके, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक सिंगल पाइप है जिसमें फीजर्स बने हुए हैं और ये जो फीजर्स हैं ये किसकी वजह से हैं, क्योंकि ये हाईली कोइल्ड है, कॉन्वोल्यूटेड है। और जब इसको डाइसेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जैसे ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये जो कंपार्टमेंट्स है बच्चों इनको हम कहते हैं सेमिनल, ठीक है, सेमिनल पाउचेस। तो ये जो सेमिनल पाउचेस है ये वो जगह है जहाँ पर जो सेमिनल फ्लूइड है वो सिंथेसाइज और स्टोर होता है। ओके, सेमिनल फ्लूइड जो है वो क्या होगा, सिंथेसाइज और स्टोर होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर जो बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है कि जो सेमिनल फ्लूइड यहाँ बनेगा, ओके, जो सेमिनल फ्लूइड इसके अंदर बनेगा उस सेमिनल फ्लूइड की एक और ख़ास बात है। वो ख़ास बात क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा लुब्रिकेंट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक होता है। ओके, जेली लाइक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, इसकी वजह से हम इसको जेली से कंपेयर करते हैं, डेट्स वाई ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जैसा आपको पता होगा कि जो हमारा सेमिनल फ्लूइड है, ओके, जो हमारा सेमिनल फ्लूइड है उसकी एक और ख़ास बात है कि सीमन की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब इसका जो सेक्रेशन है वो 60 to 70% पाया जाता है किसके अंदर, सीमन के अंदर। तो सीमन में जो लार्ज जो अमाउंट फ्लूइड है वो किसका सेक्रेशन है, सेमिनल वेसिकल का है, ठीक है। तो ये यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो 3 ग्लैंड्स हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है उसमें से किसका सेक्रेशन लार्ज अमाउंट में पाया जाता है सीमन के अंदर। तो आपको याद रखना है 60 to 70%। ओके, और उसका नाम क्या है, सेमिनल फ्लूइड, जो कौन रिलीज करती है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो फ्लूइड है, सेमिनल फ्लूइड है, ये एल्कलाइन इन नेचर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्कलाइन फ्लूइड भी है। और इसका ये जो एल्कलाइन नेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्पर्म्स के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे स्पर्म्स होते हैं बच्चों वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है सेमिनल फ्लूइड के थ्रू। अब प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेल यूरेथ्रा होता है और जो फीमेल वेजाइना होती है, ओके, ये एक तरीके से एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोसेस करते हैं। मतलब इनका जो एनवायरनमेंट होता है, जो इनका नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो उस एसिडिक नेचर को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सेमिनल जो फ्लूइड है बच्चों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि एल्कलाइन इन नेचर होता है। और इसका पीएच आपको याद रखना है कि इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.3। तो 7.3 होने की वजह से ये 7 से थोड़ा सा ग्रेटर है, इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एल्कलाइन फ्लूइड कहते हैं। और यही एल्कलाइन फ्लूइड जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक एनवायरनमेंट या एसिडिक जो नेचर है किसका, मेल यूरेथ्रा और फीमेल वेजाइना का, उसके अंदर प्रेजेंट जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, और इस तरीके से ये स्पर्म्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो आपको याद रखने हैं। एक तो फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है, फिब्रिनोजन पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है और सिम्नोलोजिन नाम का एक स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है जो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेक्शन।
तो अब एक बार नोट्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो सेमिनल वेसिकल्स हैं उनकी जो लोकेशन है वो आपको याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया पोस्टीरियरली टू द यूरिनरी ब्लैडर, ओके, और लाई अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि जो सेमिनल फ्लूइड है, ओके, ये कैसा होता है, लुब्रिकेंट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक होता है। जेली लाइक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा विस्कस होता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, जेली लाइक, ठीक है। नेक्स्ट इसके जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया फ्रक्टोज शुगर, ठीक है, फिब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं कि ये किसके अंदर पाए जाते हैं, सेमिनल फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं, ओके, जो किसका सेक्रेशन है, सेमिनल वेसिकल का है। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो फ्रक्टोज है वो किस में पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो फ्रक्टोज शुगर है ये एक्चुअल में स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो फास्टली मूव कर सकें। तो उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो मोटिलिटी है, स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है वो किस पे डिपेंड है, फ्रक्टोज शुगर पे डिपेंड है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रेप क्राइम्स होते हैं उनमें इसी शुगर को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि ये फीमेल जो वेजाइनल सेक्रेशन होता है उसमें अपसेंट होता है और ये सीमन में पाया जाता है। तो जब किसी फीमेल के साथ रेप होता है या रेप क्राइम होता है तो उसमें इसी शुगर को आइडेंटिफाई किया जाता है। और अगर जो ये शुगर उस फ्लूइड में पाई जाती है या वेजाइनल जो सेक्रेशन है उसमें पाई जाती है तो इसका मतलब जो रेप क्राइम है वो पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और अगर जो फ्रक्टोज एब्सेंट है तो इसका मतलब रेप नहीं हुआ है, ओके, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि आप जानते हैं कि जो हमारा सीमन होता है, ओके, जो हमारा सीमन है वो जेली लाइक होता है, बहुत ज़्यादा विस्कस होता है। और अगर जो हम देखें तो फिब्रिनोजन जो होता है उसको सेमी सॉलिड बनाए रखता है, ठीक है। सेमी सॉलिड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो हमारा जो सीमन है वो सेमी सॉलिड नहीं होगा तो उस दौरान जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल हो जाएंगे। तो उनकी मोटिलिटी को रिड्यूस करने का जो काम है वो किसका है, फिब्रिनोजन का है। तो फिब्रिनोजन जो है वो सीमन को क्या करता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में रखता है, जिससे जो स्पर्म्स हैं वो कम मोटाइल, मतलब कम मूवमेंट करें या लेस मोटाइल रहें, जिससे उनकी जो एनर्जी है, ओके, वो प्रिजर्व रहे, वो सेफ रहे। तो ये किसका फंक्शन है, फिब्रिनोजन का। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपको ध्यान रखना है इसका जो फंक्शन है। अगर जो हम देखें तो जो सीमन में प्रेजेंट जो स्पर्म्स हैं जब वो वेजाइना में ट्रांसफ़र होते हैं और उस दौरान जब वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर जो फीमेल बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसको सप्रेस करने का फंक्शन किसका है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का है। अगर जो ये हार्मोन अगर जो अपसेंट होगा, मतलब अगर जो सीमन में ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं है तो इसका मतलब जो सीमन में प्रेजेंट जो स्पर्म है उनको जो इम्यून सिस्टम है फीमेल बॉडी का वो क्या कर जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, उनको फीमेल बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देगा। तो ये किसका फंक्शन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। अगर जो हम देखें तो सेमिनल वेसिकल की जो फॉर्मेशन है वो किससे होती है, वुल्फियन डक्ट से होती है, ओके। वुल्फियन डक्ट क्या होती है, आपको याद रखना है एम्ब्रियो के अंदर स्पेशलाइज दो डक्ट होती है, एक तो वुल्फियन डक्ट होती है और एक मुलेरियन डक्ट होती है। तो उसमें से अभी सिर्फ यहाँ पर जो पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है, वो कौन सा है, वुल्फियन डक्ट, ओके। इस पॉइंट पर आपको फोकस करना है कि वुल्फियन डक्ट जो है वो स्पेशल डक्ट है जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसी से डेवलप होता है। तो यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल है वो भी किसका पार्ट है, किसकी डिफरेंशिएशन फॉर्म है, वुल्फियन डक्ट की, ओके। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेमिनल फ्लूइड है ये सीमन के अंदर कितना परसेंट पाया जाता है, 60 to 70%। इसलिए हम इसको कहते हैं कि लार्जेस्ट सेक्रेशन है किसका, सीमन का, ओके। तो सीमन में जो लार्जेस्ट ग्लैंडुलर सेक्रेशन है वो कौन सा है, सेमिनल फ्लूइड है, जो कौन सिंथेसाइज करता है, सेक्रेट करता है, सेमिनल वेसिकल, अंडरस्टैंड। इसके बाद सेक्रेट सेमिनल फ्लूइड। जो सेमिनल फ्लूइड है जो सेमिनल वेसिकल ने सेक्रेट किया है वो कैसे नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, ओके। और ये स्लाइटली एल्कलाइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका आप अगर जो पीएच देखेंगे तो इसका पीएच कितना है, 7.3 है। तो 7 से स्लाइटली ग्रेटर है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्लाइटली एल्कलाइन। अब ये जो एल्कलाइन
फ्लूइड है, मतलब जो सेमिनल फ्लूइड का जो एल्कलाइन नेचर है, ये स्पर्म के प्रोटेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, जो एसिडिक नेचर है मेल यूरेथ्रा और जो फीमेल वेजाइना है, उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे स्पर्म्स जो हैं वो डीनेचर ना हो, स्पर्म डिस्ट्रॉय ना हो। तो अगर जो वो एसिडिक एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं विदाउट एल्कलाइन फ्लूइड, तो एज ए रिज़ल्ट जो स्पर्म होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो उनका डिस्ट्रक्शन, उनको उनके अंदर जो प्रेजेंट डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डीनेचर्ड हो जाएगा, ठीक है, ब्रिक हो जाएगा। तो उसको डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन जो चाहिए वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? सेमिनल फ्लूइड करता है, क्योंकि इसका जो नेचर है वो कैसा है? एल्कलाइन है, क्योंकि इसका जो पीएच है वो कितना है? 7.3। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट सेमिनल वेसिकल।